मैं आज सुबह जागा और मैंने कुछ पोस्ट देखी फिर से जो सच नहीं थी, और मैं ये दोहराना चाहता हूँ। मैं किसी पर निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ सच को सामने लाओ। ऐश मफ़ारा ने विस्तार से और गहराई से समझाया कि वह क्यों नहीं आए हैं, वह हम सभी को क्यों याद करते हैं और उन्हें वहां रहना कितना पसंद है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वो बात नहीं कर सकते। ये कानूनी कारणों की वजह से है। अगर आप जिम्मेदारी लायबिलिटी के बारे में देखें तो यह व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब मैंने एक पोस्ट देखी कल रात और आज सुबह, लोग कह रहे थे ओह अगले दिन ऐश मफ़ारा एक वेब पर बात करने वाले हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। ऐश मफ़ारा ने कहा आप मुझे उतना नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप देखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मार्टी को बताया कि अगर कुछ होता है तो वह इसे हमारे YouTube पर चर्चा कर सकते हैं। ऐश इसमें कूदेंगे और हमें उस जानकारी से अवगत कराएंगे। लेकिन एक बार फिर दोस्तों सुनो, यहाँ किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले ही काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। पूछो, मफ़ारा ने मूल रूप से हमें वह सब कुछ बता दिया जो हमें जानने की जरूरत थी उस 20 या 30 मिनट में जो उन्होंने बात की। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज जो मुझे याद आई और मैंने किसी से इसकी उम्मीद नहीं की थी, वह थी हमारे पास डेरिल, जैनेट, पीटर, डैन है। वे हमेशा नोट्स लिखते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं थे। और ये वो नोट्स थे जिन्हें मैं पढ़ना पसंद करता था, क्योंकि वे 99.9% सही थे। लक्ष्य पर मैं देखता हूँ कि लोग नोट्स लिख रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि गलत बातें लिखी जा रही हैं। चलो ऐसा न करें। ऐश को किसी बढ़ावा की जरूरत नहीं है, उसके पास बढ़ावा है और वह सभी को साफ और नैतिक समाचार बताएगा। क्रिस, कब होगा जब ऐश कहेगा कि यह तैयार है, जब सब कुछ सामान्य है? अगर वह अभी बाहर जाकर कई चीजें करने लगे तो आप जानते हैं क्या होगा। उसे कई चीजों के लिए परेशानी होगी, इसीलिए वह बात नहीं कर रहा है। तो फिर मत हो। मैंने सोचा जो उसने कहा अगर आप इसे फिर से देखें तो आपको पूरा नहीं देखना है। देखो वह क्या कह रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या अनुभव किया। चोरी, कोड चुराना, उनकी संपत्तियों, इमारतों और कार्यालयों से उनके उपकरण चुराना, ये सब हुआ दोस्तों। और वह अभी बाहर जाकर आपको सब कुछ ठीक से नहीं बता सकता। और मुझे बिल्कुल पता था कि वह क्या कह रहा था जब वह ये कह रहा था, और यह अच्छा था उसने हमें ये दिया। माइकल विलियम्स ने कहा आप जानते हैं वह यहाँ सबको शांत करने या उन्हें खुश करने के लिए नहीं आया। वह यहाँ क्रिसमस के लिए आपको थोड़ा सा देने आया है, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं ओह जब वह आते हैं तो हमेशा एक बड़ा धमाका होता है। ये मेरे लिए और मुझे लगता है कि बहुत से अन्य लोगों के लिए एक बड़ा धमाका था, क्योंकि वह बहुत ईमानदार थे और मैं इसके लिए उन्हें बहुत श्रेय देता हूँ। लेकिन उन्होंने वह सब कुछ कहा जो आपको सुनने की जरूरत थी। उन्होंने बस नाम नहीं बताए। हम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि चीजें बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसे ही कानूनी मुद्दे हल होते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ, सावधान रहिए। ये बहुत शक्तिशाली होने वाला है। आप जानते हैं उन्होंने फिर से कहा या तो करो या मरो। उन्होंने कहा कि वह करते हैं और सबसे अच्छी चीजों में से एक है। और वास्तव में स्कॉट पेंडल्टन ने मुझे कल रात फिर से याद दिलाया कि मुझे परवाह नहीं है अगर मैं कभी एक पैसा भी कमाऊं। अगर मुझे इसे जनता के हवाले करना पड़े तो मैं कर दूंगा। यह उनके लिए पैसे के बारे में नहीं है। उन्होंने खुलकर और स्पष्ट रूप से कहा। मैं इसके लिए बहुत सम्मान रखता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह कंपनी इतनी बड़ी होने वाली है। जब वह कहते हैं कि इंटरनेट को हिलाने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वह वास्तव में ये कह रहे हैं कि अरे हम देने वाले हैं। हर व्यक्ति जो एक मौका चाहता है जो कभी सफल नहीं हुआ, उसे यह करने का मौका मिले। और यही वजह है कि हम कहते हैं अगर आप चाहें तो हमें अपनी जानकारी भेजें, जैसे आपका ईमेल, एक फोन नंबर, ताकि हम जब यह शुरू हो जाए तो आपसे संपर्क कर सकें। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। आप विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम हर दिन यहाँ हैं क्योंकि हमें इस आदमी जो कर रहा है उस पर 100% विश्वास है। और ये सब किस बारे में है? इस कंपनी या इस परिवार में ऐसा कुछ नहीं है जो कहता हो हा हा हम तुम्हें पकड़ने वाले हैं। ये कहता है हा हा हम आप सभी की मदद करने वाले हैं। और ये एक शानदार चीज है। मैंने अपने जीवन में कई कंपनियों को देखा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी पूरी दुनिया के लिए कभी कुछ नहीं कहा, नहीं किया या प्रचार नहीं किया। याद रखना ये कितना महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर वह इस दुनिया में जो कुछ भी बुरा है उसे बदलने की कोशिश कर रहा है और कर रहा है। वह इसे एक रात में नहीं कर पाएगा, लेकिन हम सभी के साथ ये एक शानदार शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आप में से प्रत्येक एक अलग देश का हिस्सा है। आप अलग अलग समस्याएं देख रहे हैं और इनमें से कई चीजें इस कंपनी के लिए हल होने वाली है। एक रात में नहीं,
मुझे लगता है कि कुछ चीजें रातों रात होंगी। मुझे लगता है कि जब रात जाएगी तो आप बहुत सारे मुस्कान देखेंगे। आप लोगों के चेहरों पर बहुत सारी मुस्कानें देखेंगे और भारतीय मेरे भाइयों और बहनों थोड़ा शांत हो जाइए। और मुझे पता है कि आप उत्साहित हैं, लेकिन गलत संदेश फैलाने से कोई फायदा नहीं होता। सुनो, तुम जानते हो द नगमा का जॉफ्रे एल्स, उनकी बातों को सुनो। वे हमारा संदेश साझा कर रहे हैं जो अच्छा है। ऐश बाफारा ने खुलकर कहा है, मैं जितना संभव हो सके पारदर्शी होना चाहता हूं। बस मैं और मार्टी डिगार्मो, हम जितना संभव हो सके पारदर्शी है। हमारे पास सभी जवाब नहीं है, हमारे पास कुछ जवाब हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उत्साहित रहो। दोस्तों, ये हो रहा है। आप जो भी सोचते हैं, चाहे आपका मन अभी कैसे भी चल रहा हो, सब होने वाला है और ये बस उड़ने वाला है। मैं आपको समय नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब ये होगा तो मैं अपने पीछे के सभी समय को भूल जाऊंगा। मुझे ये यात्रा बहुत पसंद है। लोग कहते हैं तुम ये हर दिन करते हो। खैर, हम ये हर दिन करते हैं ताकि सभी को उत्साहित और सूचित रखा जा सके। क्या ये काम है? वास्तव में नहीं। हम इसे करते समय वास्तव में मजा करते हैं। दुनिया भर के लोगों से बात करने में सक्षम होना और कहना, सुनो हमारे पास कुछ आ रहा है, यह आपके लिए इतना अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ और समृद्ध होने वाला है। और यही वास्तव में सब कुछ है। लेकिन अशमाफर, मैं सब कुछ नहीं कह सकता। वह इस बारे में बहुत खुला था। वह बहुत थे, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे तब बहुत अच्छा लगेगा जब वह कहानी साझा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह बहुत ही, उन्होंने कहा, तुम सच को वास्तव में संभाल नहीं सकते और यहीं पर आप सच सुनने पर चौंक जाएंगे। सभी, मुझे परवाह नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि आप हमें अब देख रहे हैं। आप इसे जानना चाहेंगे क्योंकि कहानी खुद एक गति सेट करने जा रही है और एक अद्भुत कुंजी और एक मोटर जो ये कहने वाली है, वाह, ये आदमी अभी भी यहाँ है। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके साथ ये सब हुआ और उसने फिर भी आगे बढ़ना जारी रखा। यही कुंजी है, यही कुंजी है। उसने रुकने का नाम नहीं लिया, उसने हार नहीं मानी। उन्होंने ये कुछ बार कहा, मैं सब कुछ बंद कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वह हम सभी पर विश्वास करता है। वह ज्यादातर यह मानता है कि जो वह कर रहा है वह सही काम है, और मुझे लगता है कि हम सभी इस पर सहमत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं खत्म हो गया हूँ। मैं सिर्फ मार्टी चाहता हूँ। मैं इस बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ और मैं एक या दो और सवाल पूछने जा रहा हूँ, बस एक और जल्दी से। जावियर, नगमा और सभी अन्य भारतीय चैनल, मैं चाहता हूँ कि आप इसे हिंदी में डालें। ये मेरा संदेश है उस व्यक्ति के लिए जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। अपने 27,000 लोगों को ले लो जो अब तुम पर विश्वास करते हैं क्योंकि तुम चीजें मांग रहे हो, और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। इसको अकेला छोड़ दो क्योंकि हमें यहाँ तुम्हारी सच में जरूरत नहीं है। हम सकारात्मक लोगों को बनाए रखना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में कभी नहीं मैंने देखा कि कोई उस आदमी के खिलाफ गया जो सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है और फिर उससे कुछ करने की मांग कर रहा है। तो अपने 27,000 फॉलोअर्स को ले जाओ, अपना खुद का ग्लोबल कंपनी शुरू करो, और तुम पहले ही हार चुके हो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि तुम जो कर रहे हो उससे तुम हर दिन हार रहे हो। तुम कभी भी गर्श मेंडर या नीरज के करीब भी नहीं आओगे क्योंकि वे सच्चे और ईमानदार हैं और तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। तो ऐसा मत करो। क्या मैं इस पर गुस्सा होता हूँ? हाँ, मैं इस पर गुस्सा होता हूँ। मुझे खेद है क्योंकि मुझे ऐसा कुछ महान के बारे में झूठ फैलाना पसंद नहीं है, और यही इस कंपनी की खासियत है। ये बहुत महान है। तो अभी नगमा, उसे बता दो। क्रिस जॉनसन ने ऐसा कहा। मैं एक बार चिल्लाकर कहना चाहता हूँ, आप जिस भी देश से हैं, भारत कहीं भी, अगर तुम मुझसे और क्रिस से कहते मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आओ, तो हम अपने परिवार को भी ले आ सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं। मैं फ्रेंच वेबिनार में जा रहा हूँ, मैं भारत जाऊंगा, मैं जहाँ भी तुम जाना चाहोगे वहाँ जाऊंगा। मैं ग्लोबल हूँ मार्टी, मेरे नाम को देखो। मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं अशमुफारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसी देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं हूँ। मेरे अपने देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, मुझे खेद है, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये इस बारे में नहीं है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ हर कोई खेल सके, हर कोई जीत सके और हर किसी का एक भविष्य हो।